फिल्म की शुरुआत में हमें जहरीले रसायन को ले जा रहे दो ड्राइवर को दिखाया जाता है। ड्राइवर बात करने में इतना व्यस्त होता है कि रोड पर एक हिरण को कुचल देता है, लेकिन उनका एक कनस्तर नीचे पानी में गिर जाता है और नदी में बहते हुए रसायन लीक हो जाता है और बांध के पास रहने वाले बीवरों को इन्फेक्टेड कर देता है। कहानी शिफ्ट होती है। हमें कॉलेज की छात्रा मैरी, जो और जेन को दिखाया जाता है। कॉलेज की छुट्टी के बाद एंजॉय करने के लिए मैरी अपने चचेरे भाई के घर जाती है, जहाँ कोई नहीं रहता था। वह घर बांध के पास ही होता है। उनके वहाँ पहुँचते ही पड़ोस की आंटी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं पास में ही रहती हूँ, तुम सब चाहो तो मेरे घर चाय पीने के लिए आ सकती हो। मैरी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। वे सभी घर के अंदर जाती हैं। वहाँ जो और जेन परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैरी कहती है कि हम 2 दिन के लिए बिना फोन और अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहकर एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद वे तीनों कपड़े चेंज करके झील में नहाने के लिए चली जाती। झील में तैरते समय उन्हें बांध के पास बीवर का घर दिखाई देता है। वे कहती हैं कि हमने उन्हें नहीं देखा है। वो सभी बीवर देखने के लिए काफी करीब आ जाते। तभी अचानक उन्हें एक भालू दिखाई देता है। वे सभी डर जाती हैं, लेकिन साइमन नाम का एक शिकारी हवा में फायर करके उसे भगा देता है। वो पूछता है कि तुम तीनों कौन हो। वो बताती हैं कि हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। साइमन कहता है कि बीवरों से दूर रहो और अपने कपड़े पूरे पहनो। यहाँ बच्चों के साथ फैमिली भी रहती है। इसके बाद तीनों वहाँ से घर चली जाती हैं। रात में घर के बाहर उन्हें आवाज सुनाई देती है। जब वह घर के बाहर जाती हैं, वहाँ कोई नहीं होता। अचानक तीनों के बॉयफ्रेंड वहाँ आकर उन्हें डरा देते हैं, जिनका नाम बक, टॉमी और सैम होता है। परेशान होकर मैरी उन्हें जाने के लिए कहती है, लेकिन जो जिसने पहले से ही यहाँ की लोकेशन बता दी थी, उन्हें रोकने की कोशिश करती है। मैरी कहती है कि हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए, तुम यहाँ से चले जाओ। पर जो कहती है कि ये रात को कहाँ जाएंगे और उन्हें रुकने के लिए मना लेती है। इसके बाद वे सभी घर के अंदर चले जाते हैं। जेन सैम से उदास होती है क्योंकि वह उसे चीट कर रहा था। जेन कहती है कि इस फोटो में तुम किसके साथ हो। सैम कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। जैन उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेन नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। अचानक बीवर बाथरूम में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। जेन तुरंत बाहर आकर सबको बताती है कि बाथरूम में एक बीवर ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश। सभी डरते हुए बाथरूम के अंदर जाते हैं। टॉमी बेसबॉल बैट से हमला करके उसे मार देता है और सभी घबरा जाते हैं और उसकी लाश को प्लास्टिक में रखकर घर से बाहर फेंक देते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इन्हें क्या हुआ है, ये इतना खूंखार कैसे हो गए। सुबह उन्हें पता चलता है कि लाश को कोई जानवर लेकर चला गया है। जैन कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, कोई जंगली जानवर उसे लेकर चला गया होगा, चलो एंजॉय करते हैं। जैन रात में हुए हादसे से बिल्कुल डर चुकी थी, इसीलिए वो झील में नहीं जाती। बाकी सभी झील में तैरने चले जाते हैं। सैम और मैरी इस बात पर चर्चा करते हैं कि जैन को उनके अफेयर के बारे में बता देना चाहिए। दरअसल उस फोटो में मैरी सैम के साथ अचानक बीवर बग के पैर को काट लेता है और टॉमी को खरोच देता है। वे सभी चिल्लाते हुए लकड़ी के बीच पर चले जाते हैं। अचानक बहुत सारे बीवर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और लकड़ी के बोर्ड को नीचे से तोड़ने लगते हैं। सभी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। सैम बीवर से बचने के लिए जो के पालतू कुत्ते को पानी में फेंक देता है, जिससे बीवर उसे मारने के लिए चले जाते हैं। वे सभी मौका देखकर पानी में तैरते हुए बाहर निकल जाते हैं और भागकर घर में आ जाते हैं। वह देखते हैं कि वहाँ लैंडलाइन काम नहीं कर रहा है क्योंकि बीवरों ने तारों को काट दिया है। एक बीवर उनके घर में घुस जाता है और जेन पर हमला कर देता है, जिससे उसकी लार उसके मुंह में चली जाती है। जेन चाकू से बीवर को मार देती है। जो कहती है कि तुमने मेरे कुत्ते को पानी में क्यों फेंका। सैम कहता है कि मैंने सबको बचाने के लिए ये किया, नहीं तो हम सब मारे जाते। ज़ॉम्बी बीवर घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बग की तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए टॉमी कहता है कि हमें इसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा। जो और टॉमी बीवर से बचते हुए बग को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में देखते हैं कि बीवरों ने पेड़ को काटकर रास्ते को जाम कर दिया है, इसीलिए वो आगे नहीं जा पाते। टॉमी पैदल जाने के लिए कहता है। तभी अचानक ज़ॉम्बी बीवर पेड़ काटकर उसके ऊपर गिरा देते हैं और वो कुचलकर मर जाता है। अचानक बीवर जो पर हमला करने के लिए आते हैं। सही समय पर स्माइथ बंदूक से शूट करके उन्हें मार देता है और अपने ट्रक में बैठाकर उन्हें वापस घर ले आता है। सैम, जेन और मैरी बीवर से बचने के लिए पूरे खिड़की और दरवाजे को कील से ठोककर बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बग को लेकर घर के अंदर नहीं आ पाते। वो तुरंत पड़ोस के घर में चले जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि बीवरों ने घर में सबको मार दिया है और उनके लैंडलाइन फोन के तार को भी बीवरों ने काट दिया है। उधर जेन बीवर जैसी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और मैरी पर हमला कर देती है। जैसे ही जेन की लार मैरी के मुंह में गिरती है, सैम पीछे से जेन को
मारकर मैरी को बचा लेता है। मैरी और सैम डर के मारे बाथरूम में छिप जाते हैं। मैरी कहती है कि तुम अपने सारे कपड़े निकालो। सैम अपना पूरा कपड़ा निकाल देता है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई घाव नहीं होता। इसके बाद सैम मैरी को कपड़े उतारने के लिए कहता है। मैरी अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसके बॉडी पर भी कोई घाव नहीं होता। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बनी जेन दरवाजे को तोड़कर सैम पर हमला कर देती है और उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर खा जाती है। पड़ोस में बग भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और स्माइथ पर हमला कर देता है, जो बचने के लिए खिड़की से कूद जाती है, लेकिन वो अपने आप को घायल कर लेती है। एक बीबर गलती से मैरी के चचेरे भाई के घर में आग लगा देता है। सैम ज़ॉम्बी बनकर मैरी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उसे मार देती है, जो गाड़ी लेकर घर में घुस जाती है और मैरी को लेकर वहां से भागने लगती है। साइमन, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है, उन पर फायरिंग करने लगता है। जेन ट्रक के ऊपर कूद जाती है, लेकिन जो उसे नीचे गिराकर उसे कुचल देती है। रास्ते में मैरी और जो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां टॉम की मृत्यु हुई थी और जहां बीबरों ने रास्ते को जाम कर दिया था। वह गाड़ी से उतरकर आगे पैदल जाने का फैसला करती हैं, लेकिन मैरी जो पर बंदूक तान देती है और कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम भी एक ज़ॉम्बी बन सकती हो। जो कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। अचानक वो खुद ही ज़ॉम्बी बनने लगती है, जो बिना देर लगाए मैरी पर हमला करके मार देती है और अब सुबह हो चुकी होती है। वह धीरे धीरे शहर की तरफ जाने लगती है। हम उसी ट्रक वाले को देखते हैं जिनका कनस्तर गिर गया था, जो गाड़ी रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन वे गलती से उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है।